देखिए, आपकी कहानी से इमोशनल होकर मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ सकता। या तो आप बच्चे के पेरेंट हैं, या पेरेंट का ऑथराइजेशन लेटर लेकर आए हैं, या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, तभी हम आपको बच्चे की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वरना आप जा सकती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं भी तो उसकी माँ जैसी हूँ। लेकिन उसकी माँ नहीं है। मैं इमोशन में बहकर प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकता। सर प्लीज बात समझिए, आपको सिर्फ रूल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इस बच्चे की जिंदगी नहीं दिखाई दे रही है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर कल आपके यहाँ कोई आता है और बिना कोई आईडी दिखाए, बिना कोई डॉक्यूमेंट कागज पत्तर दिखाए आपके किसी पेशेंट की जानकारी हासिल करना चाहता है, तो क्या आप उसे अलाउ करेंगी? नो, रूल्स आर रूल्स मैडम। पढ़िए क्या लिखा है। रूल नंबर 1, फॉलो रूल्स। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अरे आप क्या मुझे बार बार रूल्स बताए जा रहे हैं? देखिए, जब तक आप मुझे इस बच्चे का नाम और एड्रेस नहीं देते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती है, ये एक बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है। अब आप चुपचाप ये फोटोग्राफ अपने प्राइमरी सेक्शन के सारे टीचर्स को दिखाएंगे, इस बच्चे का नाम और एड्रेस मुझे देंगे, एंड दैट्स इट। मैडम, आई वार्न यू, प्लीज अब जाइए यहाँ से। अंजू जी, मंजू जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? इनको बाहर लेकर जाइए। अरे ये क्या जबरदस्ती? प्लीज गो। सर, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आप इन्हें लेकर जाइए यहाँ से। प्लीज बात समझिए। आप ये मैडम, क्या प्लीज आप अरे जाइए ये यहाँ क्या से। जबरदस्ती है यार। रोनी ने कहा एडी किसी डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और उस डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। लेकिन तूने सनी का नाम क्यों लिखा हुआ है? सनी ने उस लॉकर से ज्वेलरी निकाली है, उसकी वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपए ही थी। और उसी रात रोनी भी हॉस्पिटल से भागा था। मतलब तू कहना चाह रहा है कि एडी जिस डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था वो सनी है? अरे तेरा बहनोई है यार वो। हाँ, कभी कभी थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, लेकिन उसको बचपन से जानते हैं यार, कॉलेज का दोस्त है हमारा। तभी तो ये बात मैंने सिर्फ तुझे बताई है और तुम मुझे ही वापस मेरे मुंह पर फेंक रहा है ये बात, और गिल्टी फील करा रहा है मुझे। हद हो गई। ओके, सॉरी, प्रोसीड। मैं एविडेंस को इग्नोर नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से सनी बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो ऐसे क्यों बात कर रहा है इसके साथ? ये लॉकर में अपनी ज्वेलरी ढूंढने गई थी, इसमें क्या गलत है? इशिता के साथ मैंने उसके साथ बात करने की भी कोशिश की थी, उल्टा मुझ पे चढ़ गया। ये गलत कैसे हो सकती है? तुम्हारी बहन जो है, और तुम तो कभी गलत होते ही नहीं देव। गलत तो हमेशा मैं होता हूँ ना। सबसे पहले तो मुझे सनी को इस सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर निकालना है, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और ये तू करेगा कैसे? सनी ने लॉकर से ज्वेलरी निकाली, उसने वो बेची होगी, लेकिन ये बात उसने हमें नहीं बताई। लेकिन इसका सबूत कहीं ना कहीं उसके कमरे में जरूर होगा। मनी ऑलवेज लीव्स सम ट्रेल बिहाइंड। सुपर्ब। तू सनी के केबिन में जा और उसे पूछ कि उसने गहने कहाँ बेचे। फिर वो शायद तुझे चाय पिलाएगा और बिस्किट के साथ साथ कन्फेशन भी दे देगा। हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना, समझे ना? मैं सनी के कैबिन में जाऊंगा और ढूंढूंगा एविडेंस को। तब तक तेरा काम है कि उसको अपने कैबिन से बाहर रखना है, बिजी रखना है, समझ गया? भाई मुझसे क्या उल्टे सीधे काम करा रहा है? मैं झूठ वूठ नहीं बोलूंगा। झूठ वूठ, उल्टे सीधे काम। वो आशिक आवारा वाली कहानी मुझे अभी भी याद है। तेरी लाइफ में एक नहीं 2 लड़कियां हो, क्या पता तू आशिक नहीं आशिक आवारा बन गया हो। वो कहां से बना ली थी तूने? हैं? किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी थी क्या? नहीं। फिर जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन। मैं डॉक्टर हूँ, धुरंधर नहीं। मैं कहा तुझे शहीद होने के लिए बोल रहा हूँ यार। जो कह रहा हूं उतना कर देना प्लीज। ठीक है। अरे ठीक है, जा रही हूँ। अरे आप हाथ मत लगाइए, जा रही हूँ ना मैं बाहर अपने आप। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ ध्रुव, दूसरी बार नहीं खो सकती। सनी, थोड़ा टाइम है यार, कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो बाहर चल के बात करें।
क्यों, क्या हो गया? नहीं वो बात इतनी जरूरी है ना कि मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुझे तो पता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ओके, चलो। मुझे किसी भी तरीके से प्रिंसिपल ऑफिस से ध्रुव के पेरेंट्स की डिटेल्स निकालनी ही होंगी। यार क्या जिंदगी है मेरी, क्या जिंदगी? मतलब क्या जिंदगी है यार भाई मेरी। क्या जिंदगी है? मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो? यार तू तो जानता है ना कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। सब लोगों की बातें सुनता हूँ, समझता हूँ। सो यार मेरी कोई बात कब समझेगा, कब सुनेगा? कौन सी बात? कौन नहीं सुन रहा है? गिरीश, कुछ बोलोगे आगे? अच्छा एक बात बता, तुझे लगता है ना कि मैं एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर हूँ? हाँ। और तू ये भी मानता होगा कि मैं बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हूँ? हाँ डॉक्टर गिरीश, आप बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हैं। बात क्या है? बैठ एक बार, अच्छा। लाइफ का ना बिल्कुल झाला पाला हो गया है। झाला पाला क्या हो गया? मतलब डॉक्टर उदितांशु कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, झाला पाला का मतलब इरिटेटिंग, केओस, केओटिक एकदम। गिरीश मेरे भाई, मैं हूँ यहाँ पे, तुम बोलो क्या बात क्या है, क्या हुआ, किसने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साफ साफ बोलो। यार वैसे मैं ना ये बात किसी से करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर सोचा तुझसे तो कर ही सकता हूँ मैं। ठीक है। क्या है ना यार, पिछले 1 साल से मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है। तो ये बात मुझे क्यों बोल रहे हो? ये बात सीईओ डॉक्टर सृष्टि को बोलो। यार मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकता हूँ। एंड गिरीश, अगर मेरी बात सुनी होती, हॉस्पिटल को मर्ज कर लिया गया होता, तो किसी भी डॉक्टर को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी सैलरी अपने आप बढ़ती। मैं क्या कर सकता हूँ? और बैठ के ही करना था तो ये बात मेरे केबिन में कर सकते थे। यहाँ हम क्यों आए हैं? हाँ सनी, थोड़ा सा भी नहीं। डॉक्टर सृष्टि, ओके? लेकिन अब इसने तो कन्वर्सेशन बहुत जल्दी खत्म कर दी। देव, देव जल्दी निकल वहां से। फोन उठाना।
सिसकी हुई